नेक्स्ट हम जिस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे डेट इज एन ओपन एंड फ्लोटिंग पॉलिसी। ये क्या है? इस तरह के माल का इंश्योरेंस होता है जो चेंज होता रहता है गोडाउन में। कभी किसी प्रकार के आइटम्स आ जाती है गोडाउन में, कभी किसी प्रकार के, पर हम यहाँ पे गोडाउन में चाहे किसी प्रकार का भी सामान हो उसका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। और अगर जैसे कि कभी कोई सी डेली यूज का सामान है, डेली यूज में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो गोडाउन में कभी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी सामान का हमने इंश्योरेंस कराया, बस हमने इंश्योरेंस जो कराया है वो गोडाउन के माल का कराया है। ठीक है, गोडाउन में चाहे किसी प्रकार का भी कोई भी माल रखा हो, डेली यूज का होना चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस होने पे पैसा पे कर देती है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पॉलिसी है डेट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या है कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एक ही पॉलिसी ली और उसमें हमने फायर को भी कवर कर सॉरी उसमें हमने फायर को भी कवर कर लिया, थेफ्ट को भी कर लिया, अर्थक्वेक को भी कवर कर लिया। ठीक है, और भी कुछ आइटम्स और इसके अंदर कवर हो जाती है। अगर इनमें से किसी भी कारण की वजह से हमें लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट कर देती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एडिशनल रेट पॉलिसी। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अंडर दिस पॉलिसी दो इंश्योरेंस आर इश्यूड। देखिए, इसमें दो इंश्योरेंस होंगे। एक इंश्योरेंस तो होगा मिनिमम स्टॉक का, ठीक है। अगर मिनिमम से ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्टॉक, अगर मिनिमम से ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है तो उसके लिए हमें एडिशनल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहले इंश्योरेंस को ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी बोला जाता है और दूसरे को एडिशनल रिस्क पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ है आपकी कॉन्सिक्वेंशियल क्लोज पॉलिसी। समझना इसको। देखिए, ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेसमैन को चोरी हो गई, आग लग गई, तो लॉस तो सफर करना ही पड़ता है। जो माल जल गया, ठीक है ना, लॉस तो सफर करना ही पड़ता है। बट उसकी वजह से अगर कुछ समय के लिए फैक्ट्री बिजनेसमैन को बंद करनी पड़ी और बंद करने की वजह से बिजनेसमैन को कुछ दिनों के लिए कुछ लॉस सफर करना पड़ा, तो उस लॉस की पेमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई, प्रोडक्शन रुक गई, तो उस लॉस की पेमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही पे की जाती है। एट्थ है आपका री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी। री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी का मतलब है कि मान लो आपके खाते में आग लग गई है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, तो उसको दोबारा से नए सिरे से री इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे करती है। ब्लैंकेट पॉलिसी, यहाँ पे चाहे हमारी फिक्स असेट, हर तरह की असेट्स के लिए हमने एक सिंगल पॉलिसी ले ली। ट्रांजिट पॉलिसी, हमारा जो माल है वो रास्ते में है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और रास्ते में किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, माल गिर जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस का भुगतान कर देती है। ठीक है, ये आपका फायर इंश्योरेंस टॉपिक था। उसके बाद है आपका मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन का मतलब है कि जब माल शिप के द्वारा ए पोर्ट से बी पोर्ट पे जा रहा है, एक कंट्री के पोर्ट से दूसरी कंट्री के पोर्ट पर जा रहा है, तो माल को जो कि शिप के द्वारा जा रहा है, तो हम अपने माल का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि किसी वजह से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, माल समुद्र में डूब जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा पैसा उस पार्टी को दे देती है जिस पार्टी का माल होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैराइन इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस। समझना इसको। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो माल है शिप में उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है,
कार्गो का मतलब होता है कि शिप जो माल लेके जा रही है, चाहे वो किसी वॉर की वजह से डैमेज हुआ हो, चाहे आग लगने से हुआ हो, चाहे चोरी लगने से हुआ हो, चाहे वो किसी एनिमी कंट्री के द्वारा जब्त कर लिया गया हो। ठीक है। अगर मेराइन इंश्योरेंस कैन बी टेकन बाय एडिंग सम प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, जितने का माल होता है उससे ज्यादा अमाउंट का मेराइन इंश्योरेंस ले लिया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा, जितने का भी इंश्योरेंस ले रखा है, उस सारे के सारे पैसे की पेमेंट कर देती है। कार्गो का मतलब होता है माल। कार्गो का मतलब होता है माल। ठीक है। देन हुल इंश्योरेंस। हुल इंश्योरेंस का मतलब है शिप इज आल्सो, शिप का इंश्योरेंस करा लिया तो उसे हुल इंश्योरेंस बोला जाता है। ठीक है, पूरी शिप का इंश्योरेंस करवा लिया। फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा। शिपिंग कंपनी, जो शिप चलाने वाले हैं, कुछ ना कुछ फ्रेट लेते हैं, जिस पार्टी का वो माल एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अगर रास्ते में डैमेज हो गया है, द शिपिंग कंपनी मे नॉट गेट देयर फ्रेट एज पर द एग्रीमेंट विद द गुड ओनर। दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि तुझे जो शिप है वो सेफली पहुंचानी है, और किसी वजह से गुड डैमेज हो गया है तो उस लॉस को अवॉइड करने के लिए कार्गो कंपनी, जिस कंपनी का माल है, वो फ्रेट इंश्योरेंस ले लेता है। ठीक है। लायबिलिटी इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर डैमेज टू थर्ड पार्टी and compensation being payable for the damage is called the liability insurance. For example, if one ship collide with another, एक शिप दूसरी शिप के साथ टक्कर लग गई, तो पहली शिप को दूसरी शिप को कंपनसेशन देना पड़ेगा, और पहली इस कंपनसेशन को किससे रिकवर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करेगी, लायबिलिटी इंश्योरेंस लेके। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ द मैराइन इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसने अपनी शिप का इंश्योरेंस कराया है उसको माल में इंटरेस्ट होना चाहिए, शिप में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो चाहता हो कि माल प्रॉपरली एक देश से चल के दूसरे देश में पहुंच जाए। प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी, ये क्या है कि कुछ बातें चाहे लिखी हो या ना लिखी हो क्लोज में, प्रिंसिपल्स में, बट एक शिप चलाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे रास्ते से शिप को ना लेके जाए जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। नॉन डेविएशन ऑफ द शिप, शिप का रूट फिक्स होता है, वो जानबूझ के किसी और रूट से शिप को ना लेके जाए। ठीक है ना। वर्थीनेस ऑफ द शिप का मतलब क्या है? शिप शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ द डैमेज। अगर रिपेयरिंग की जरूरत है तो शिप की रिपेयरिंग जल्दी से जल्दी करवा देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। आपको पता है लाइफ का इंश्योरेंस का मतलब होता है जीवन बीमा, और जनरल इंश्योरेंस का मतलब आता है फायर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस। तो आप इसका डिफरेंस पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस भी। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो।